Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फिर हम फ्रंटियर ऑर्बिटल जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका भी जिक्र करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का आइडिया देती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का और रिएक्टिविटी का आइडिया मिलता है। इसमें होता क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल होता है विच सराउंड्स ओनली वन न्यूक्लियस। जो एक ही न्यूक्लियस को सराउंड करे वो उसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस को सराउंड करे उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखिएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लो एनर्जी होता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनते हैं उन वो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन से बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जिसमें क्रेस्ट पर क्रेस्ट और ट्रफ पर ट्रफ आ जाता है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। और इसमें या तो नोड्स होते ही नहीं या कम नोड्स होते हैं। इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शंस ज्यादा होती हैं, नोड्स थोड़े होते हैं। और लास्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल। पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। जैसा कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल में देखते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हाई एनर्जी होता है, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लो, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। और इनमें लेसर कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, यानी इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? क्योंकि हम ऑर्बिटल्स को हम वेव फंक्शन भी कहते हैं, तो इसमें वेव में क्या होता है, क्रेस्ट पर ट्रफ आ जाता है और ट्रफ पर क्रेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब इसमें इनमें नोड्स ज्यादा होते हैं, यानी इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शंस थोड़ी होती हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन तब जाते हैं जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फेल हो जाते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फेल होंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू होंगे। अब जब तक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तब तक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते जाएंगे स्टेबिलिटी थोड़ी होती जाएगी। अब हम इसमें एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इथीन है। इथीन में एक पाई बांड है। ये पाई बांड कार्बन कार्बन के दरमियान है। और कार्बन कार्बन के दरमियान कैसे पाई बांड बनता है? जब कार्बन के पी ऑर्बिटल जो है वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। अब जो पी होता है, पी ऑर्बिटल इसका होता है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो पाई बांड बनाता है, पार्टिकुलरली 2pz। तो इसमें इस तरह से दो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। हर कार्बन का 2pz ऑर्बिटल जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और ये पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बांड बना देते हैं। अब ये हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं। जब इसमें हमने एक जो साइड है उसको फिल्ड रखा है, ये सॉलिड है, ब्लैक कलर से हमने फिल कर दिया है, दूसरे वाले को एम्प्टी रखा है। ये सिर्फ ये शो करने के लिए ये फेज हैं दो डिफरेंट। ये जो फील्ड नहीं है वो एक और फेज है। आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से भी शो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फेज हैं।
या आप ऐसे कह दें एक अबव दी प्लेन है और दूसरा बिलो दी प्लेन है, यानी एक जो इसका पार्ट है वो ऐसे समझ लें हमारी तरफ है और दूसरा अवे फ्रॉम अस है। अब इसमें जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एक कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरे वाला दूसरे कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये दो ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो दो ही बनेंगे। इनमें से जो लो एनर्जी होगा वो बॉन्डिंग होगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया पहला, ये बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, यानी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होगी, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। अब ओवरलैपिंग के लिए जरूरी है कि दोनों का फेज सेम होना चाहिए। जैसे ये फील्ड सेम साइड पे हैं दोनों और जो एम्प्टी वाले हैं वो भी सेम साइड पे हैं, तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाएगी और हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब जब इसका एंटी बॉन्डिंग बनता है तो एंटी बॉन्डिंग में ये फेज एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो गई। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग में एक का एम्प्टी वाला है तो दूसरे का फील्ड वाला है, जिसकी वजह से दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। इसमें ओवरलैपिंग मिनिमम होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। और देखिए ये जो दोनों के दरमियान स्पेस है, दिस इज कॉल्ड नोड। नोड वो जगह होती है जहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमम होती है। तो दो ऑर्बिटल हमारे पास मिले थे, दो ही बन गए, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में देखिए नोड्स हैं, इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा है, दोनों के दरमियान बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, जबकि इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, नोड ज्यादा है। तो जितने नोड्स बढ़ते जाएंगे, जिसमें नोड ज्यादा होंगे वो एंटी बॉन्डिंग, और जिसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा होंगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स है, एक तो नीचे वाला है ये बॉन्डिंग है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले में फेल हो जाएंगे, हम इसको पाई कह सकते हैं। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाते हैं, हमारे पास टोटल दो ही इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में चले जाएंगे, तो हाई एनर्जी वाला जो एंटी बॉन्डिंग है वो एम्प्टी रह जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है लो एनर्जी वाले में है, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अच्छी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड सिस्टम 1,3 ब्यूटाडाइन। अब 1,3 ब्यूटाडाइन में दो पाई बॉन्ड हैं, हर कार्बन का 2pz, ये दो इन दो कार्बन के दरमियान है, इसका मतलब इसका भी 2pz है और इस वाले का भी 2pz है। इन दोनों के दरमियान भी 2pz जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, यानी सारे कार्बन का 2pz मौजूद है और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है अनपेयर्ड। दो दो आपस में ओवरलैप करेंगे, शेयर कर लेंगे और इस तरह इन दोनों के दरमियान भी पाई बॉन्ड बन जाएगा और इन दोनों के दरमियान भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब हमने इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए आप देखें जितने टोटल ऑर्बिटल्स हैं उनको हाफ कर दें और हाफ करने के बाद एक सेट आप ऐसा तैयार कर लें जिसमें दोनों में फेज सेम हो, यानी इसमें देखें दोनों एम्प्टी फेज ऊपर वाली साइड पे हैं और फील्ड वाले नीचे वाली साइड पे हैं। और दूसरा सेट ऐसा तैयार कर लें जिसमें ये ऑपोजिट साइड पे है। अब क्या करें, ये जो एक सेट आपने तैयार किया जिसमें दोनों फेज सेम है, इनमें दोनों को एक दफा ऐड कर दें और एक दफा सब्सट्रैक्ट कर दें। इनमें भी एक दफा आपने ऐड कर देना है और एक दफा इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसा कि देखें इसमें आप ऐड करें, ये एक है, इसी तरह दूसरे वाले भी दोनों बना दें तो ये ऐड हो गया है। अब देखें ये चारों ऑर्बिटल यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, चारों कार्बन यहाँ पर आ चुके हैं। अब जिनमें फेज सेम है इन दोनों के दरमियान देखें ओवरलैपिंग हो सकती है, सेम फेज है, एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह दूसरे और तीसरे के दरमियान भी हो सकती है और तीसरे और चौथे के दरमियान भी हो सकती हैं। यानी इसमें टोटल बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितनी है, 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं और इसमें कोई नोड नहीं है। अब आप इसमें से माइनस करेंगे, इसको माइनस करने का क्या तरीका है कि इसको आप इन्वर्ट कर दें, यानी एम्प्टी वाले दोनों के नीचे ले आएं और फील्ड वाले ऊपर ले जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो गए हैं। देखिए 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड बन सकता है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। 2 और 3 के दरमियान नहीं हो सकती क्योंकि एक का फील्ड है दूसरे का एम्प्टी है, एक का अगर इन दी प्लेन है दूसरे का आउट ऑफ प्लेन है, तो यहाँ पर नोड होगा। इसी तरह ये दोनों भी आपस में बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर सकते हैं। मींस इसमें टोटल नोड्स कितने हैं, एक, टोटल बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितनी हैं, दो। तो अगर आप ओवरऑल चेक करें तो इसमें एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन अभी भी बच जाती है, यानी ये बॉन्डिंग ही होगा, ये एंटी बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों, इसमें अभी भी बॉन्डिंग ज्यादा है और जो नोड्स हैं वो कम है। ये दो पूरे हो गए। इस सेट से हमने दो तरह के ऑर्बिटल तैयार कर लिए, एक दफा दोनों को ऐड करके, एक दफा सब्सट्रैक्ट करके।
अब इस वाले को देखें, इसमें भी आपने एक दफा इसी तरह के ऑर्बिटल ऐड करने हैं, जैसा कि देखें ये हमारे पास ये हैं, तो इसी तरह साथ इसके ऐड हो जाएगा। अब देखें ये और ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, तो दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, नोड। नेक्स्ट वाले भी दोनों जो हैं, एक फील्ड है और दूसरा एम्प्टी है, तो ये भी नोड आ गया और नेक्स्ट वाला भी नोड आ जाएगा। इसमें तीनों नोड आ जाएंगे। इसमें कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये निकला कि ये एंटी बॉन्डिंग है। जितने नोड ज्यादा होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग, और जिसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा होती है वो बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट देखें, अब माइनस कर दें। ये हमारे पास ये वाला सेट है, इस तरह लिख दिया। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे करना है, इसको आपने इन्वर्ट कर देना है, इसको उलट करके, यानी इसका फील्ड ऊपर आ जाएगा और इसका एम्प्टी ऊपर आ जाएगा। तो अब देखें इन दोनों के दरमियान बॉन्ड नहीं बन सकता, नोड है। ये ब्लैक वाले दोनों ऊपर हैं, तो यहाँ पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है, और ये ब्लैक और ये एम्प्टी है, व्हाइट है, इनके दरमियान भी नहीं हो सकती। तो इसमें दो नोड हैं और एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। इसका मतलब है नोड ज्यादा हैं, तो ये भी एंटी बॉन्डिंग होगा। अब अगर आप इसमें देखें, तो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल हो जाएगा। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। फिर देखिए हमारे पास अभी भी 2 बच गए हैं, तो वो इस वाले बॉन्डिंग में चले जाएंगे विद ऑपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखें चारों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। इसका मतलब है ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले दोनों हैं ये एम्प्टी रह जाएंगे। हम इस वाले ऑर्बिटल को पाई 1 कह लेते हैं, इसको पाई 2 कह लेते हैं, इसको पाई 3 साथ स्टार भी लगा दिया क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये पाई 4 है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, हमने इसके साथ भी स्टार लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें नोड गिने तो इसमें नोड 0 है। इस वाले में अगर आप इस वाले में नोड देखें तो 1 है। नेट इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा है, अभी भी 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, एक नोड है, तो एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन बच जाएगी। इस वाले में देखें 2 नोड है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन 1 है, तो नेट क्या बचा है, एक नोड बच गया, और इसमें 3 नोड हो जाएंगे। जितने नोड बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितनी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस बढ़ती जाएंगी एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। अब 2 इसमें बॉन्डिंग है और 2 ही एंटी बॉन्डिंग है। आप देखें जो सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला है। इसको कहते हैं हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कहते हैं हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और सबसे जो ऊपर वाले ऑर्बिटल खाली है उनमें जो सबसे नीचे वाला होगा उसको कहेंगे लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक्चुअली ये जो होता है होमो, ये एक्चुअली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और ल्यूमो को हम इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर कर रहे होते हैं जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखते हैं। तो ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड है, यानी ये सारे अनऑक्युपाइड हैं ये दोनों, लेकिन इनमें लोएस्ट ये है, तो ये ल्यूमो। और ये दोनों ऑक्युपाइड हैं तो इनमें हाईएस्ट ये वाला है, तो होमो और ल्यूमो का कंसेप्ट आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। इनको फ्रंटियर ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और एक्सटेंडेड सिस्टम 135 हेक्साट्राइन। इसमें 3 पाई बॉन्ड है, हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल मौजूद है। 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन के पास p ऑर्बिटल मौजूद है 2pz, और हर 2pz के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, यानी टोटल हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसको दरमियान से डिवाइड करके 2 सेट बना लें। दरमियान से डिवाइड करेंगे तो 3-3 बनेंगे, और फिर हम ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट करके इनके आगे सेट बना लेंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें चूंकि कॉन्जुगेशन ज्यादा है, जितनी कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ गए हैं। हमने 6 ऑर्बिटल थे, आधे कर लिए। 3 ऐसे हैं जिनमें ऊपर भी सेम फेज है, नीचे भी सेम फेज है। अब एक सेट ऐसा बनाएं जिनमें 2 का सेम फेज हो, एक का डिफरेंट हो जाए, और फिर एक सेट ऐसा बनाएं जिसमें तीनों के फेज डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पास 3 सेट बन जाएंगे। पहले हमारे पास 4 ऑर्बिटल थे, हमने 2-2 बनाए थे, तो उसमें तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, अब 3 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। अगर 8 ऑर्बिटल होंगे तो 4-4 अलग-अलग करके 4-4 पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। अब इसको इसके साथ ऐड कर दें, जैसे ये 1 है तो इसके साथ एक और इसी तरह से आप ऐड कर दें, तो ये सब के सेम फेज आ जाएंगे। यहाँ पर बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान भी, तीसरे और चौथे के दरमियान भी, चौथे और पांचवें के दरमियान, और पांचवें और छठे के दरमियान।
यानी इसमें 5 जो है बॉन्डिंग इंटरेक्शंस मौजूद हैं और इसमें कोई भी नोड नहीं है, इसमें नोड 0 है। नोड 0 है, बॉन्डिंग इंटरेक्शंस 5 हैं, इसमें कोई नोड नहीं है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब क्या करें, इसमें से माइनस करेंगे, इस तरह से है। अब इस वाले को आपने रिवर्स करके इन्वर्ट करके लगा देना है, यानी तीनों जो ब्लैक हैं ये ऊपर कर दें तो ये माइनस हो गया। अब देखें 1 और 2 के दरमियान तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, 2 और 3 के दरमियान भी बॉन्डिंग है, लेकिन 3 और 4 का फेज डिफरेंट है तो यहाँ नोड आ जाएगा। 4 और 5 के दरमियान बॉन्डिंग, 5 और 6 भी बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास एक नोड आ जाएगा। यानी 4 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं, एक नोड है, तो नेट हमारे पास बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितनी बच गई? 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस बच जाएंगी। इसका मतलब है ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, क्योंकि बॉन्डिंग इंटरेक्शंस ज्यादा हैं। अब इसको छोड़ दें, इस वाले की 2 पॉसिबिलिटीज देखें। पहले इसको आप ऐड करें इसी के साथ, बिल्कुल इसी तरह एक और सेट साथ लगा दें, ये ऐड हो गए। अब देखें फर्स्ट और सेकंड के दरमियान बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, सेकंड और थर्ड के दरमियान नोड है, और इसी तरह थर्ड और फोर्थ के दरमियान भी नोड है। 4 और 5 के दरमियान बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, जबकि 5 और 6 के दरमियान नोड है। तो हमारे पास बॉन्डिंग इंटरेक्शन 2 हैं लेकिन नोड 3 है। चूंकि नोड ज्यादा हैं, नोड ज्यादा होने की वजह से हम इसको एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, ये बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि बॉन्डिंग इंटरेक्शन इसमें थोड़ी हैं और नोड ज्यादा है। अब इसको इसमें से माइनस कर दें, ये देखें ये इसी तरह से माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ये वाले दोनों ब्लैक ऊपर चलेंगे और ये वाला ब्लैक नीचे आ जाएगा, यानी बिल्कुल इसका उलट बना देंगे यहाँ पर। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड के दरमियान देखें बॉन्डिंग इंटरेक्शंस, सेकंड और थर्ड नोड है, थर्ड और फोर्थ बॉन्डिंग है, चौथा और पांचवा भी बॉन्डिंग है, जबकि पांचवा और छठा जो है उनके दरमियान नोड है। तो इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन 3 है, नोड 2 है, तो इसका मतलब है ये बॉन्डिंग में आएगा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन अभी भी एक ज्यादा है, नोड 2 है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन 3 है, नेट एक बॉन्डिंग बच गई। अब इसको भी छोड़ दें, इसके भी 2 पूरे हो गए। इस वाले को देखें, इस वाले में पहले आप ऐड कर लें, ये एक है, इसी तरह आप इसके साथ बिल्कुल यही सेम प्लेस कर दें, ये ऐड हो गए हैं आपस में। ये देखिए इन दोनों के दरमियान क्या होगा, नोड होगा, सेकंड और थर्ड भी नोड होगा, जबकि तीसरे और चौथे के दरमियान बाण बन सकता है, पांचवें और छठे के दरमियान नोड है, और छठे और सातवें के दरमियान भी, क्योंकि फेज सेम नहीं है। फेज सेम होंगे तो बॉन्डिंग होगी। अब इसमें देखिए 4 नोड आ गए हैं, 4 नोड है, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, तो नेट इसमें क्या बचा, 3 नोड बच गए। इसका मतलब इसमें नोड ज्यादा है तो ये भी एंटी बॉन्डिंग होगा। लास्ट में आप इसमें से दूसरे वाले को माइनस कर दें, माइनस करने के लिए बिल्कुल उसको उलट करके साथ प्लेस कर दें, तो देखें इन सब के दरमियान कोई भी फेज सेम नहीं है, तो सब के दरमियान नोड ही आएंगे, इसमें किसी के दरमियान कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं होगी, तो 5 नोड आ जाएंगे। तो जिसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा है वो बॉन्डिंग होगा, दूसरे वाला जिसमें नोड ज्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग होगा। टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 कार्बन है, हर एक का एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ, दूसरे में भी 2 आ जाएंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ, और तीसरे में भी 2 आ जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, इसका मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग वाले सारे के सारे एम्प्टी रह जाएंगे। हम इसको पाई 1 कह सकते हैं, इसको पाई 2 और इसको पाई 3। जबकि ये जो सारे चूंकि एंटी बॉन्डिंग है, इनमें नोड ज्यादा है, बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कम है, तो इनके साथ हम स्टार भी लगाएंगे, पाई 4, पाई 5 और पाई 6। अब देखें टोटल 6 हैं, 6 में से 3 फेल हैं, 3 फेल में से सबसे जो ऊपर वाला है उसको हम कहते हैं होमो, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो 3 जो फेल नहीं है, जो तीनों एम्प्टी हैं, उनमें सबसे नीचे वाला जो है दिस इज ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम बेंजीन को भी देख सकते हैं। बेंजीन में भी देखें हर कार्बन जो है पाई बॉन्ड बना रहा होता है, हर कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, क्योंकि बेंजीन में भी 3 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो चूंकि इसमें भी टोटल 6 ही ऑर्बिटल हैं, बिल्कुल साइक्लोहेक्साट्राईन की तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, 3 सेट बना लेंगे, एक जिनमें सारे फेज सेम है, एक जिसमें एक का फेज ऑपोजिट कर दें, और नेक्स्ट वाले में सबके फेज ऑपोजिट। अब इसमें एक दफा आपने ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखें ये बेंजीन रिंग है, तो इसमें देखें सब ये 3 है, इधर वाले 3 देखें, इस प्लेन से लेफ्ट साइड पे आपने देखना है, इस प्लेन से लेफ्ट साइड पे ये जो तीनों हैं, तीनों के जो फील्ड वाले हैं, ब्लैक वाले हैं वो ऊपर हैं, और व्हाइट वाले जो है एम्प्टी वाले नीचे हैं। तो बाकी तीनों भी ऐसे ही प्लेस करेंगे ऐड करने के लिए, तीनों के ब्लैक ऊपर और व्हाइट नीचे। अब देखें ये सारी की सारी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं,
इसमें कहीं भी नोड नहीं, क्योंकि सारे के सारे ब्लैक ऊपर हैं और सारे के सारे एम्प्टी वाले नीचे हैं। अब आप इसका ऑपोजिट बनाएंगे, यानी 3 ऐसे रखेंगे और 3 इसका उलट कर देंगे। इस तरह से देखें, ये इधर वाले 3, ये जो प्लेन है, इससे लेफ्ट साइड वाले तीनों जो हैं इनके ऊपर हैं और इधर वाले तीनों को नीचे कर दिए। यहाँ पर नोड्स बन जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। कौन सा नोड है? ये वाला, क्योंकि इसका ब्लैक वाला ऊपर है और इसका व्हाइट वाला, तो ये एक नोड बन गया। एक ये वाला नोड बन जाएगा, यानी इसमें टोटल 2 नोड बन जाएंगे। इस तरह इसके सेट जो है पूरे हो जाएंगे दोनों। अब नेक्स्ट वाले, इस वाले के दोनों सेट बनाएं, यानी 2 का ब्लैक ऊपर और 1 का ब्लैक नीचे करना है। देखें, इन 2 का ब्लैक ऊपर है और इनका नीचे है, ये दरमियान से आप हाफ कर लिए इस साइड को। अब इधर भी आपने क्या करना है, 2 का ब्लैक ऊपर और 1 का ब्लैक नीचे कर देना है, यानी इसको एज इट इज 2 दफा आपने यहाँ पर बना देना है, 3 कार्बन पर और फिर 3 कार्बन पर। अब यहाँ नोड चेक करें, ये नोड है क्योंकि इसका ब्लैक ऊपर है, इसका नीचे है, और एक और नोड ये वाला है, इसमें भी 2 नोड हैं। क्योंकि इन दोनों में 2-2 नोड्स हैं और 4-4 बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, इसमें टोटल 6 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं इन दोनों के दरमियान, 1 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 4 बॉन्डिंग इंटरेक्शन और 2 नोड्स हैं। तो इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पर हमारे पास नेट बॉन्डिंग इंटरेक्शंस बच गई हैं, क्योंकि इनमें दोनों में नोड सेम है, बॉन्डिंग इंटरेक्शंस सेम है, तो इनकी एनर्जी भी सेम आएगी। अब इसका दूसरे वाला बनाते हैं ऑपोजिट, जिसमें हम एक दफा तो इसको इसी तरह बनाएंगे, दूसरी दफा माइनस करने के लिए फेज उलट कर देंगे सबके। तो देखें, 2 ब्लैक ऊपर है यहाँ पर और 1 व्हाइट ऊपर है, इधर आप उलट कर दें, 2 व्हाइट ऊपर कर दें और 1 ब्लैक ऊपर कर दें। इसको बिल्कुल रिवर्स करना है, एक दफा एज इट इज और एक दफा रिवर्स करना है। अब नोड गिने, इसमें ये वाला नोड बन जाएगा, नेक्स्ट एक और ये वाला नोड है यहाँ पर देखें, और ये भी नोड है और ये वाला भी नोड है। तो इसमें 4 नोड है और 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस बच गई हैं। इसका मतलब है ये एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि इसमें नोड ज्यादा आगे। अब आप लास्ट वाले से 2 बनाएंगे, एक तो एज इट इज ब्लैक ऊपर व्हाइट और फिर ब्लैक, देखें ब्लैक है, व्हाइट है और फिर ब्लैक है, और दूसरे वाला भी ब्लैक व्हाइट और ब्लैक। अब इसमें नोड देख लें, ये वाला नोड होगा, एक और नोड ये वाला भी नोड होगा, यहाँ पर भी नोड है और यहाँ पर भी नोड है। टोटल इसमें 4 नोड आ गए हैं। ये दोनों जो हैं, ये देखें, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये भी बॉन्डिंग, 4 नोड हैं, 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये निकला, इसमें नेट नोड ज्यादा है, तो ये भी एंटी बॉन्डिंग होगा। लास्ट में इसको माइनस करना है, ये इसी तरह लगा के फिर दूसरे वाले इसका बिल्कुल उलट लगाने हैं। देखें, ये ऊपर ब्लैक व्हाइट और ब्लैक, यहाँ भी, लेकिन इसको उलट कर दें, ये व्हाइट ब्लैक और व्हाइट। अब इसमें नोड देखें, इसमें अब सारे के सारे नोड बन गए हैं, टोटल इसमें 6 नोड्स हो गए हैं, ये भी एंटी बॉन्डिंग होगा। जिसमें नोड्स कोई नहीं है वो सबसे स्टेबल, और जिसमें नोड सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्टेबल होगा। अब टोटल 6 कार्बन है, हर कार्बन के पास एक 2p इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले में आ जाएंगे, ये पाई 1 होगा, ये पाई 2 और पाई 3 दोनों की एनर्जी सेम है। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, और इस तरह पाई 2 और पाई 3 भी फेल हो जाएगा। अब ये सारे के सारे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में आ गए, इसका मतलब है इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा और ये सारे एंटी बॉन्डिंग होंगे। मैंने इनके साथ स्टार लिखा है। अब आप अगर इसमें नोड्स देखना चाहें तो इसमें कोई नोड नहीं, जीरो है। इनमें 2-2 नोड्स हैं और 4-4 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं। इनमें 4-4 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं, सॉरी 4-4 नोड्स हैं और 2-2 बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, और इसमें सारे नोड्स हैं, कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शंस नहीं है। अब ये वाले जो ऑर्बिटल हैं, फील्ड वाले तीनों, फील्ड वाले में से जो ऊपर वाला है उसको कहते हैं होमो, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये खाली जो हैं उनमें नीचे वाला जो है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी। ये फखरिया पेशकश थी के फुकोई की, के फुकोई। ये हमें बताती है मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में। इसमें हम 2 तरह के ऑर्बिटल डिस्कस करते हैं, एक होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों को मिला के कहते हैं फ्रंटियर ऑर्बिटल्स, और इसी वजह से इस थ्योरी को फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। अब जो होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होता है, अगर ये ऑक्यूपाइड होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको इस थ्योरी में न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और जो ल्यूमो है, चूंकि ये खाली होते हैं, अनऑक्यूपाइड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इसमें इस थ्योरी की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। ये थ्योरी कहती है कि ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड से क्या मुराद है, ऑक्यूपाइड कौन सा है, होमो, और अनऑक्यूपाइड कौन सा है, ल्यूमो।
इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है, इनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती है। आप डियर स्टूडेंट्स इस थ्योरी की फर्दर जो एप्लीकेशंस हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।